हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हम ISC वाले बच्चे और CBSE के बच्चे दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको बेसिक आइडेंटिटी पता होंगी और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये भी पता होंगे, ठीक है। इसमें देखिए जो आपकी बेसिक आइडेंटिटी थी, इसमें पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आपकी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड लास्ट आपकी आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इसको हम चाहें तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम कॉट टेन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। तो आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरा कोई ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, जिसमें हमारा बी राइट एंगल पे है और ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। और आप उसमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने की साइड होती है इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। और हम जिस एंगल की बात करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा एंगल ए है जिसको मैंने थीटा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, एंड जो दूसरी साइड होगी हमारी बेस हो जाएगी। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है कि हमारा हाइपोटेनस कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, और परपेंडिकुलर और बेस कभी भी ट्रायंगल में फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर एंगल ए की बात करेंगे तो फॉर एंगल ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस हमारा AB हो जाएगा। और अगर हम एंगल C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस AC हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा हमारा क्या होता है P/S, है ना। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC हो जाएगा इन ट्रायंगल में, AB अपॉन AC, ठीक है। टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर हम कॉट थीटा की बात करेंगे, कॉट थीटा हमारा जस्ट इनवर्स होता है टेन थीटा का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर हम सेक थीटा की बात करेंगे तो AC अपॉन AB, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा ये हो गया AC और हमारा बेस क्या हो गया, AB हो गया। एंड कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा AC अपॉन BC। AC का मतलब आपका हो गया जाके AC आपका हो गया हाइपोटेनस और BC आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है। अब आपकी याद करने की सबसे बेसिक ट्रिक आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपको ट्रिक बताई गई होगी। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, कॉस मतलब B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन आपका होता है P/B, ठीक है। इसके बाद आपको कॉट, आपको ये क्या कहते हैं कि ऑर्डर याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉट की बात करेंगे, कॉट हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और अगर हम सेक की बात करेंगे, सेक हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड अगर कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, P/S दे रखी है, और कॉस की वैल्यू दे रखी है B/H। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो हमारा यहाँ पर S से S कैंसिल हो जाएगा और हमारा आएगा P/B आ जाएगा, जो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली कॉट की अगर बात करेंगे तो कॉट हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू देखिए B/H एंड P/H, अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस बाई साइन। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है हमारा, जो कि आगे वाले जो क्वेश्चन हमारे होंगे उसमें बहुत ही यूजफुल रहेगा, किसके लिए, कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाई कॉस होता है एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस बाई साइन, ठीक है। और अगर हम जो रेशियोज हमारे दे रखे हैं इसमें अगर हम रिलेशन की बात करें तो आपको पता है कि साइन थीटा हमारा P/H होता है एंड कॉस थीटा H/P होता है, तो इनके बीच रिलेशन बनता है साइन इंटू कॉसिक इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो P/H और H/P कैंसिल आउट होकर हमारा 1 आ जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं इसमें रिलेशन लिख रहा हूँ तो दोनों एंगल हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपको जो आइडेंटिटीज बताई थी उसमें मेरे दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर कोई अगर मेरा दूसरा एंगल है तो ये मेरी आइडेंटिटीज इसमें अप्लाई नहीं होगी, आपको इतनी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। सिमिलरली आपके फॉर्मूले ये भी है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 फ्रॉम सेक थीटा, और हमें अगर फॉर्मूले में यूज करना है तो सेक इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा की वैल्यू 1 बाई tan थीटा के इक्वल हो जाएगी।